हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8, 9, 10, 11 करने जा रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में बेसिकली हमें क्या करने हैं, इनको सॉल्व करके रियल नंबर्स या इमेजिनरी नंबर से उनको हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर के हिसाब से। तो आइए वन बाय वन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। हेयर वी हैव क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 8A. ओके, दिस वन इज 8A. ओके, 8A है एंड ये हमारे पास है 8B वी हैव. ओके, सो डियर ऑल, taking any complex number and show that z product of z and its conjugate z multiplied by z conjugate is a real number. ओके, तो इसको जरा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन नाउ, तो हमारे पास हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कर लेते हैं, लेट z is equal to x प्लस आइटा y. ओके, इसको हमने लेट कर दिया z. ओके, सो ऑब्वियसली z कंजुगेट किसके इक्वल होगा? x माइनस आइटा y. यहां तक तो बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखें हमारे पास z डॉट z कंजुगेट है ना हमारे पास। ठीक है, z डॉट z कंजुगेट वी हैव. ओके, तो देखिए जनाब, z हमारे पास क्या है? z हमारे पास है x प्लस आइटा y है। ठीक है जनाब, और z कंजुगेट हमारे पास क्या है? x माइनस आइटा y. ओके, तो हमने वैल्यू पुट किया और यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये सिंपली सॉल्व हो रहा है किस फॉर्मूले के बेस पे? a प्लस बी. आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं या इस फॉर्मूले को, इस आइडेंटिटी को अप्लाई करें, a माइनस बी. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होता है? सिंपली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं, टाइम कम इस कंज्यूम होगा. ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a हमारे पास है, a हमारे पास क्या है? x है, तो a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. b हमारे पास क्या है? आइटा y, तो आइटा y का स्क्वायर. ओके, सो जी जनाब, अब हमारे पास किसकी इक्वल होगा? एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का स्क्वायर ही होगा एंड आइटा वाई का स्क्वायर का मतलब वाई का स्क्वायर और आइटा स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल होगा. ठीक है, एंड वी है गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई के स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे क्या हमारे पास कोई इमेजिनरी पार्ट है? यानी कि आइटा हमारे पास है कोई इसमें एक्स स्क्वायर के साथ वाई के साथ दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं. इसका मतलब ये क्या हुआ? ये हमारे पास हुआ एक एक हमारे पास रियल नंबर हुआ, इज अ रियल नंबर. तो इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हुआ? एक रियल नंबर. ठीक है जनाब, वेरीफाइड. ठीक है, इसको हमने वेरीफाई कर दिया. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z स्क्वायर प्लस यानी कि सम ऑफ z स्क्वायर इन एंड स्क्वायर ऑफ इट्स कंजुगेट इज अ रियल नंबर. ठीक है, तो अगेन यही चीजें हम जैसे यहाँ पे किया, इसको हम यहाँ पे भी कर लेते हैं. सो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लेट हमारे पास हमने ऑलरेडी किया हुआ, अगेन कर लेते हैं. लेट z हमने नाम दिया, कुछ भी रख सकते हैं. ठीक है, आप उन्होंने कहा भाई कोई भी आप ले सकते हैं, तो हम जनरल यहाँ पे लिए. ठीक है, z कंजुगेट हमारे पास क्या होगा? x माइनस आइटा y. ठीक है, एंड फर्दर हमारे पास क्या होगा जनाब? z स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ इट्स कंजुगेट. ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा? तो ये हमारे पास होगा x प्लस आइटा y का स्क्वायर. ओके, प्लस x माइनस आइटा y का होल स्क्वायर. ओके, यहाँ पे भी आप आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. एक आइडेंटिटी है जो अप्लाई कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा, लेकिन हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करें, तो ए का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर, ओके, बी का स्क्वायर। और यहाँ पे भी इस इधर भी हम आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, अगेन एक्स का स्क्वायर प्लस 2, अच्छा सॉरी माइनस, यहाँ पे माइनस होगा 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ओके। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें तो हम सिंपली कैंसिल भी कर सकते हैं, ये प्लस 2x आइटा वाई एंड माइनस 2x आइटा वाई, तो ये दोनों आपस में क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो है x का स्क्वायर है और प्लस x का स्क्वायर है, ये दोनों आपस में 8 होके हमारे पास क्या आएगा, 2x स्क्वायर, ओके, 2x स्क्वायर। और सेकेंडली हमारे पास प्लस आइटा वाई स्क्वायर है, प्लस आइटा वाई स्क्वायर है, इन दोनों को मैं ऐड कर लूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 2 आइटा वाई का स्क्वायर, ओके। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए जनाब, 2 को तो हमने कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर हो गया प्लस, और 2 हमने कॉमन लिया तो आइटा y का स्क्वायर होगा, ठीक है। y का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के, ठीक है। एंड वी गेट 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस y स्क्वायर। तो क्या यहाँ पे आपको इस आंसर में कहीं कोई आपको नजर आ रहा है आइटा, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी अगेन हमारे पास हुआ इज अ रियल नंबर, ओके। तो ये भी हमारे पास हुआ वेरीफाइड, ओके, ठीक है। सो 8C हमारे पास मौजूद हैं, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंश्योर दैट z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, ओके। सो अगेन लेट कर लेते हैं एज यूजुअल, देन हमारे पास मौजूद हैं z माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर, ओके। तो ये किसके इक्वल होगा, तो इसको हम देखते हैं क्या होगा। तो देखें हमारे पास z, हमारे पास क्या है, x प्लस आइटा वाई, x प्लस आइटा वाई माइनस z कंजुगेट, z कंजुगेट हमारे पास क्या है, x माइनस आइटा वाई, ओके। तो ये ब्रैकेट इसलिए लगाए क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ओके। एंड होल स्क्वायर, नाउ देखें x प्लस आइटा वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर, ठीक हो गया जनाब। तो यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहे हैं x और x क्या हो रहा है आपस में, कैंसिल, ठीक है। सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग हमारे पास बचा 2 आइटा वाई, ठीक है, का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 2 का स्क्वायर, आइटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है जनाब। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखें हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा एंड आइटा का स्क्वायर -1 होगा और y का स्क्वायर, तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, -4y का स्क्वायर। तो क्या आपको यहाँ पे कोई रियल नंबर नजर कोई आइटा नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है विच इज रियल नंबर, ओके, वेरीफाइड, ठीक हो गया जनाब। अब देखें, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट मॉड्यूलस ऑफ z एंड मॉड्यूलस ऑफ z स्क्वायर आर रियल नंबर। तो अगेन हम लेट कर लेते हैं x प्लस आइटा y एंड x माइनस आइटा y दिस। सो हमारे पास है फर्स्ट ऑफ ऑल मॉड्यूलस ऑफ z को जरा चेक कर लेते हैं, मॉड्यूलस ऑफ z को, ठीक है। तो मॉड्यूलस ऑफ z का मतलब होता है, मॉड्यूलस ऑफ कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो स्क्वायर रूट ऑफ, यानी कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होता है, सेम इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास होगा किसके इक्वल होगा, हमारे पास अगेन इक्वल होगा x, a हमारे पास क्या है x, तो x का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर एंड प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास कोई आपको नजर आ रहा है, कोई रियल इमेजिनरी पार्ट आइटा नजर आ रहा है, तो ये हमारे पास हुआ रियल नंबर है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है मॉड्यूलस ऑफ z का
मॉड्यूलस ऑफ कंजुगेट ऑफ z, ठीक है। तो इसको भी देखें हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हुआ, x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। ज़रा से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखें x का स्क्वायर अगेन प्लस किसके इक्वल होगा, y का स्क्वायर के इक्वल होगा, तो ये भी हमारे पास किसके इक्वल आ गया जनाब, ये भी हमारे पास एक रियल नंबर हो गया। दोनों हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया जनाब, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखें यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन 8E है हमारे पास। तो टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंश्योर दैट z स्क्वायर, यानी कि ये बिल्कुल जो है वो 8b के जैसा है, ठीक है। बस फिर फर्क है, डिफरेंस है तो यहाँ पे माइनस का, ओके। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, अगेन जो है हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं। सो देखें हमारे पास हमने लेट कर लिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं z स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो z स्क्वायर हमारे पास होगा x प्लस, ओके साथ में कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास z स्क्वायर माइनस z कंजुगेट का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आई थिंक रियल इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, ओके। तो ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, रियल नंबर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, सो आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो देखिए जनाब, z स्क्वायर का मतलब क्या होगा, x प्लस आइटा y का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस z कंजुगेट का यानी कि x माइनस आइटा y का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखें x स्क्वायर हो गया a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अच्छा, माइनस इंटू ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सब ब्रैकेट लगा लेते हैं। अब देखें नेक्स्ट पार्ट, x का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस 2ab माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास, तो ये x का स्क्वायर हो गया, ये प्लस 2 आइटा xy हो गया, प्लस ये हमारे पास होगा आइटा का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया, माइनस x का स्क्वायर हो गया, मतलब से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस प्लस 2 आइटा xy हो गया, माइनस प्लस माइनस माइनस अगेन, सो आइटा का स्क्वायर और y का स्क्वायर, ठीक है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, सिंपली कैंसिल हो रहा है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और ये प्लस आइटा वाई स्क्वायर और माइनस आइटा वाई स्क्वायर बगैर हमने सिंप्लीफाई करेंगे, इसको कैंसिल करते रहते हैं। बाकी हमारे पास ये दोनों बचा, ये दोनों, ये 2 क्या होगा 4 आइटा एक्स वाई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है हमारे पास, इमेजिनरी नंबर है, तो ये हमारे पास क्या होगा, विच इज इमेजिनरी हमारे पास एक वैल्यू होगी, ठीक है, नंबर, ठीक है। सो ये हमने वेरीफाई कर दिया, ओके, क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में ये 8 हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 में करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है रिप्रेजेंट सम द एंड डिफरेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली, ओके। तो इसको हम कर लेते हैं। सो रिप्रेजेंट दिस, ठीक है। तो हम पहले सम निकालते हैं, देन इसके बाद डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल z1 प्लस z2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ग्राफिकली इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो z1 प्लस z2 बेसिकली किसके इक्वल होगा, तो ये हमारे पास इक्वल होगा जनाब 5 प्लस 3 आइटा प्लस 2 माइनस 3 आइटा, ठीक है। तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7, एंड प्लस प्लस माइनस माइनस, एंड प्लस 3 आइटा माइनस 3 आइटा क्या होगा 0 आइटा होगा बेसिकली, ठीक है, ओके। सो इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसको हम जैसे एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड
जो y एक्सिस है इधर हम रखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। अब देखें हमारे पास यहाँ पे z1 को हम आइडेंटिफाई करते हैं। z1 हमारे पास क्या है, 5 + 3 आयोटा है, ठीक है। तो z1 को हम देखेंगे x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से आप ओरिजिन से चले अलोंग x एक्सिस, तो आप पे यहाँ पे हमारे पास होगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5। सो यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ से देखें आपने एंड 3 हमारे पास है y एक्सिस पे, ठीक है। तो इधर से ऊपर जाएं, कहाँ तक जाना है आपने, ये डॉट लगाए अंदर लगाए काफ़ी है, ठीक है। ये y एक्सिस तक, ठीक है। यहाँ से आए और यहाँ तक, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये +3 और यानी कि हॉरिजॉन्टली आपने 5 स्टेप चला और वर्टिकली आपने 3 स्टेप ऊपर चला, ठीक है। +3 तो ऊपर, -3 तो नीचे, ठीक है। तो 1 2 3, ओके। तो ये हम पॉइंट, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, z1 कहेंगे, ठीक है। तो इसको हम मिलाते हैं, ओरिजिन से मिलाते हैं। सो ये हमने मिला दिया, ठीक है। ओरिजिन से हमने इसको मिला दिया और इसको हमने नाम क्या दिया, z1 हमारे पास है, दिस वन इज, ठीक है। तो दिस वन इज वी हैव z1, ओके। और ये पॉइंट हमारे पास है 5 + 3 आयोटा, ओके। अब देखें हमारे पास z2 क्या होगा, ठीक है। z2 हमारे पास है 2 - 3 आयोटा है ना, z2 हमारे पास, ठीक है। z2 हमारे पास क्या है, 2 - 3 आयोटा है, ठीक है। तो 2 अगेन और +2 है, तो हॉरिजॉन्टली आप देख लीजिएगा, +2 यानी कि 1 एंड 2, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड -3 है, तो -3 है तो नीचे की तरफ आपने मूव करना है, ठीक है। वर्टिकली नीचे की तरफ, ठीक है, डाउन। +3 तो ऊपर, -3 तो नीचे की तरफ मूव करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसके साथ में यहाँ पे, तो इसको मिला लीजिएगा आप, और अगेन ओरिजिन से ये भी हमने मिला दिया, ठीक है। अब हमने z1 और z2 को यहाँ पे बना दिया, ठीक है। दिस वन इज z2, ओके, z2, ओके। नाउ अब देखें हमने क्या करना था, ये हमारे पास जो नंबर था वो है हमारे पास जो सम था वो क्या बना था हमारे पास, 7 + 0 आयोटा। अब 7 + 0 आयोटा को जरा देखें तो 7 हमारे पास कहाँ पे है, 7 हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। हॉरिजॉन्टली +7 है, सो 7 हमने कहा यहाँ पे है, ठीक है। 7 हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और 0 आयोटा है, ठीक है। 0 आयोटा यानी कि 0 स्टेप आपने बढ़ना है। 0 स्टेप बढ़ने का मतलब क्या है, y की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है। 0 हमारे पास क्या होगा, ये इधर ही होगा। तो ये हमारे पास इधर से लेकर इधर तक का जो लाइन होगा, यानी कि आप इसको यहाँ से लेकर, इसको रेड से हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। इधर से आके, ओरिजिन से आके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। दिस इज आवर रिजल्टेंट वेक्टर z1 + z2, ठीक है। अब एडिशन ऑफ वेक्टर को आप जो है ना, वो हेड टू टेल रूल जो आपने पढ़ा होगा उसके मुताबिक इसको आप जो है आपस में अलाइन कर देंगे। हेड टू टेल रूल में हम हेड टू टेल रूल यानी कि हेड और टेल को आपस में मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास z1 z2 है ना, तो इस z2 को आपने यहाँ पे मिलाना है, इस z2 को आपने यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। क्लियर हो गया। इस z2 को आपने यहाँ पे मिलाना है, इस z2 को डायरेक्टली, और इस z1 को आप इस साइड पे, यानी कि एक रेक्टेंगल आपने शेप बनाना है, ठीक हो गया। इस z1 यहाँ से, z1 का टेल यहाँ पे हेड खत्म हो रहा है ना, तो इसी के साइड पे आपने z2 को यहाँ पे, z2 का टेल को आपने यहाँ पे, z2 का जो वेक्टर है इसका टेल को यहाँ पे रखना है और इसका हेड को रिजल्टेंट के साथ मिलाना है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह जो है ना आपने यहाँ पे भी ऐसा ही करना है, ठीक है। इसी को आपने यहाँ पे लाके इसके साथ मिलाना है, ठीक है। तो इसको मिला लें तो हमारे पास क्या बनेगा, मैं इसको मिला लेता हूँ, z2 है ना, z2 को हम इसके साथ मिला लेते हैं। सो देखें हम यहाँ से इसका इधर से ब्लैक हम देंगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली इसको इस साथ मिला लीजिएगा, ठीक है। तो ये इसके साथ बन गया, ओके। अब आपने, ये हमारे पास z2 था ना, z2 को हमने इधर इसके साथ मिला लिया, ठीक है। और इस z1 को आपने इधर से मिलाना है, ठीक है। इसके z2 के साथ आप इसको एंगेज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास z1 जो है, जो भी है इसको इसके टेल के साथ रख लीजिएगा और इसको मिला लीजिएगा इसके साथ। तो ये हम पास रिप्रेजेंटेशन हो गया। चाहे जो है आप z2 + z1 का है, इसका रिजल्टेंट भी ये होगा, और z1 + z2 का है, इसका रिजल्टेंट यही होगा, ठीक है।
इसका जो बैकग्राउंड है, यानी कि जो मैंने यहाँ पे जस्ट इसको इधर रिप्लेस कर दिया, ठीक है, उसको मैंने इस तरह कर दिया जैसे यहाँ से हमारे पास ये था ना, इसको हमने ओरिजिन कर दिया, ठीक है। ओरिजिन करेंगे तो हमारे पास ये Z2 है ना, Z2 बेसिकली 2 है, Z2 हमारे पास क्या है, 2 है। तो 5 से एक स्टेप आगे, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर देखेंगे ना, 2 हमारे पास क्या एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये इसको ओरिजिन समझा, इधर से हमने 2 स्टेप आगे, यानी कि एक स्टेप हो गया एंड दूसरा स्टेप 7 पे खत्म हो गया, ठीक है। और बाकी हमारे पास क्या है, बाकी हमारे पास -3 है, क्या है हमारे पास -3 है। -3 का मतलब यानी कि इसको ओरिजिन इसको समझा हुआ है ना इसी की लाइन से, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया। अब y एक्सिस को जरा देखें तो इधर से सीधा ला के इधर देखें तो ये 3 डिजिट्स माइनस है तो नीचे की तरफ, ठीक है। तो 1 यहाँ से 3 से 2 1, 2 से 1 2 एंड 1 से 0 3। तो इसका मतलब दोनों किस पॉइंट पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इधर हमने इसको मिला दिया, ठीक है। 1 2 यहाँ पे आ गया एंड यहाँ से नीचे लाके 3 स्टेप नीचे आ गया, तो दोनों एक ही लाइन पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरह इधर भी हमने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है किसका, एडिशन ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर को आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह जो जल्दी से हम जो है इसके सब्ट्रैक्शन को यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे और फिर इसको भी रिप्रेजेंट करके देखेंगे। सब्ट्रैक्शन आप सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो Z1 माइनस Z2 हमारे पास बेसिकली किसके इक्वल आ गया, 3 + 6 आइटा के इक्वल आ गया, ठीक है। और Z2 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ठीक है। Z2 को मैं -Z2 है ना हमारे पास, तो -Z2 को मैं लिख सकता हूँ, Z2 बेसिकली 2 - 3 आइटा है, तो इसको मैं -2 + 3 आइटा लिख सकता हूँ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब हम इसको 1 बाय 1 यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम Z1 को देखते हैं, ठीक है। Z1 हमारे पास यहाँ 5 + 3 आइटा, ठीक है। हम जानते हैं Z1 किसके इक्वल है, 5 + 3 आइटा। तो 5 + 3 आइटा हमारे पास यहाँ पे होगा, ठीक है। हमने ऑलरेडी रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, Z1 और Z2 को, ठीक है। ये हमने Z1 और Z2 को यहाँ पे बना दिया, ठीक है। अब हम इसका डिफरेंस को बना लेते हैं। हमारे पास किसके इक्वल आया था, 3 + 6 आइटा के, ठीक है। तो 3 + 6 आइटा, तो 3 हमारे पास है एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो 1 2 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। एंड 6 हमारे पास है अपर, +6 है तो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट जाएगा +6, तो यहाँ तक, ठीक है, तकरीबन, ठीक है। तो ये हमारे पास +6 हो गया, ठीक है। अब हम इसको मिलाएंगे +6 के साथ, ठीक है। सो ये हमारे पास +6 हो गया, ठीक है। Z1 एंड दिस वन इज Z2 एंड दिस वन इज Z1 - Z2, ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब देखें हमारे पास माइनस भी है, ठीक है, Z1 - Z2। अब हम इसको यानी कि जो सब्ट्रैक्शन में है, सब्ट्रैक्शन में ऑफ वेक्टर में हम क्या करेंगे, Z1 का जो निगेटिव, यानी कि इसको किसी एक को हम अपोजिट करेंगे, यानी कि Z2 है ना, Z2 को हम अपोजिट करेंगे। यहाँ पे देखें तो -2 + 3 आइटा है ना, Z2 निगेटिव Z2 हमारे पास किसके इक्वल आएगा, -2 + 3 आइटा। तो इसको भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो -2 हमारे पास क्या है, -2 हमारे पास यहाँ पे है और +3 ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से लेकर समथिंग यहाँ पे जाएगा, ठीक है, दोनों लाइन में, ठीक है। अब इसको मिला लेते हैं इसके साथ, तो ये हमारे पास देखें बिल्कुल सीध में हमारे पास ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक हो गया। अब देखिए ये हमारे पास क्या होगा, दिस वन इज Z -Z2, सॉरी -Z2, ओके, -Z2, ओके। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे है Z1 + -Z2 कर सकते हैं, ठीक है। अगेन हमारे पास Z1 - Z2 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ये इन दोनों का यानी कि Z1 और -Z2 का एडिशन, तो हम ये हमारे पास ये जो वेक्टर है इसको मैं इस तरह प्लेस करूँ तो अगेन हेड टू टेल रूल के हिसाब से, तो ये बेसिकली इसका क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। तो जस्ट हम क्या करेंगे, इसी -Z2 को -Z1 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है। तो -Z1 के साथ जोड़ेंगे तो डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमने जोड़ दिया, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास -Z2 हो गया, ठीक है। ये Z1 -Z2 का ये रिजल्टेंट हो गया। अब इस Z1 को आप इधर प्लेस कर दीजिएगा, इसके साथ मिला लीजिएगा, ठीक है, -Z2 और Z1 के साथ। तो ये हमारे पास इसका अगेन क्या बनेगा, रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा, ठीक है। तो इसी Z1 को डायरेक्ट आप जो है यहाँ से कर दीजिएगा यहाँ तक, ठीक है।
तो ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो हमारे पास इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, ठीक है। तो दिस वन इज Z1, ओके। तो ये -Z2 -Z1, तो ये हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, ओके। तो इस तरह जो है आप किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर के एडिशन को प्लेस कर सकते हैं, किसी भी दो कम्प्लेक्स नंबर के सब्ट्रैक्शन को आप जो है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन 10 की तरफ।